जय श्री राधे। हर हर महादेव। लोग कहते हैं ना, माँ के गर्भ से किन्नर का जन्म होता है। ये गलत है। माँ के गर्भ से स्त्री और पुरुष का ही जन्म होता है। किन्न और नर का मतलब है कि यहाँ तक जो है वो नर का स्वरूप होता है और यहाँ किन्न का स्वरूप होता है। प्रभु श्री राम के जो वचन है कि आप जिसके ऊपर हाथ रख देंगे उनका कल्याण होगा, और जिनको अपनी जीवा से अगर बद्दुआ दे दी तो उनका भी महाकल्याण होगा। कि आपके घर में या सिग्नल पे कोई जबरन अगर पैसा वसूली करता है तो सबसे पहले उसकी आइडेंटिफिकेशन प्रूफ मांगे। छोड़ा समाज ने, ईश्वर को नहीं छोड़ा, अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक को नहीं छोड़ा, आदिशक्ति को नहीं छोड़ा, तो हम तो ठहरे किन्नर। तो हमको क्या समाज छोड़े। नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं क्लिक इंडिया। इस वक्त मेरे साथ बड़ी खास मेहमान मौजूद है। निर्मोही अखाड़े की किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी, जो विश्व की पहली कथावाचक है, जो शिव महापुराण, भागवत कथा और राम कथा करती हैं, और वो एक स्पिरिचुअल मोटिवेशन स्पीकर भी है। हिमांगी सखी जी, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर हर महादेव। जय श्री राधे। सबसे पहले मैं आपसे एक इंट्रोडक्शन जानना चाहूंगा कि आपका अभी तक के सफर के बारे में, तो उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। जीवन का जो सफर है, जो मेरे जन्म से लेके अभी तक का जो सफर आप जो पूछना चाहते हैं, जिसमें बचपन माता पिता ने जन्म तो दिया मुझे, ये सोचा कि हमने एक बेटा पैदा किया है ना। हर माता पिता सोचते हैं कि हमने बेटा पैदा किया है, खुशियाँ मनाते हैं, बट कहते हैं ना, तकदीर और किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है जीवन के। माता पिता को लगा कि हमारा तो बेटा पैदा किया है, खुशियाँ मनाए, सब कुछ किए, मगर हमारे नसीब में क्या लिखा था, हमारे ओरिएंटेशन क्या है, वो माता पिता नहीं जान पाए थे। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे माता पिता ने नाम रखा हेमंत पंचाल। समय बीता, माता पिता का भी वियोग हुआ। पिता पहले एक्सपायर्ड हो गए, मम्मी बाद में एक्सपायर्ड हुई। बचपन काफ़ी मतलब हमने संघर्षों के साथ बिताया है। जब पिता के एक्सपायर्ड होने के बाद मम्मी हमारी मेंटली डिसऑर्डर हो चुकी थी। रास्ते में अपने आप ही चलना, बात करना, अपने सुध बुध में नहीं थी। समय आया, मम्मी ने भी देह त्याग किया। बहन है छोटी, उसका विवाह करवाया, ससुराल में भेजा। मैं अपने कर्तव्यों से, अपना कर्तव्य जो होता है वो कर्तव्य हमने पूर्ण किया, और मेरा मन, मेरा हृदय हमेशा श्याम सुंदर को बचपन से ही पुकारता रहा, और बस मैं यही बचपन में जाप करती रहती थी, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे लगे कि ठाकुर जी स्वयं बता रहे हैं। बचपन से ही मेरा मन वहीं लगा रहता था। हमारे घर के बाजू में ही हरे कृष्णा मंदिर था, है, अभी भी है, और शुरुआत हमने वहीं से की। ऐसे लगता था मृदंग करताल की रोज आवाज सुनाई देती थी हमें, और एक दिन ऐसा हुआ कि कदम अपने आप वहां पे चल पड़े, और फिर सब कुछ छोड़ मैं फिर भगवान श्री हरि के शरण में जाने के लिए तत्पर हो चुकी। और फिर मंदिर में ही रहना, सेवा करना, मंगलाचरण अटेंड करना। 4:30 बजे सुबह मंगला आरती अटेंड करती थी मैं। भागवत कथा का नॉलेज हम लेते थे, वहाँ पे बैठ के कथा सत्संग सुनना, सेवाएं करना, जाप करना, ये सब मेरा दिनचर्या हुआ करता था उस वक्त। फिर उसके बाद आप धीरे धीरे स्पिरिचुअल मोटिवेशन स्पीकर बन गई। हाँ, तो आप कथाएं करने जी लगी। जी। तो कैसे है, कथाएं करने बहुत टाइम बाद मैंने कथाएं की, क्योंकि जब मैंने सब कुछ छोड़ के मंदिर में शरणागत ली, तो मंदिर के जो अध्यक्ष है उन्होंने मुझे डायरेक्ट दिल्ली भेज दिया, राधा पार्थसारथी टेम्पल में। फिर वहां से मैं वृंदावन की ओर चल पड़ी, और वृंदावन में जब मैं रहने लगी तो मुझे गुरु मिले। गुरु ने मुझे दीक्षा दी और उन्होंने शिक्षा दी। शिक्षा
और आश्रम में रहने के लिए मैंने मेरे ओरिएंटेशन को छुपाना पड़ा, क्योंकि अगर आप किन्नर हैं, ट्रांसजेंडर हैं, तो उस वक्त ऐसा टाइम था कि आश्रमों में शरणागत नहीं मिलते थे। शास्त्रों का अध्ययन उस समय किन्नरों को कोई कराता नहीं था, और ऐसा पता चल जाएगा तो मुझे भी कोई शरणागत नहीं देगा, मुझे कोई गुरु नहीं मिलेगा, मुझे शिक्षा नहीं मिलेगी, मुझे दीक्षा नहीं मिलेगी। इस डर के वजह से मैंने अपने ओरिएंटेशन को छुपाया और मैंने वृंदावन में रह के गुरु की शरण की सेवा ली, शास्त्रों का अध्ययन किया। एक समय ऐसा आया कि मेरे गुरुदेव को डाउट हुआ मुझ पे, so he told me that I have a doubt something on you, if you will clarify that will be good for me। तो फिर मुझे रिवील करना पड़ा। तो मेरे गुरु महाराज ने मुझे कहा कि I have given you the knowledge of शास्त्रास, आप बोनाफाइड हो, you are now bonafide to cultivate the knowledge, go and cultivate this knowledge to your kind of a people। आप जैसे, आपके जैसे जो लोग हैं उन्हें जाके आप प्रचार प्रसार करके उन्हें ईश्वर की शरण में लाइए, उन्हें भक्त बनाइए और समाज के लिए एक उदाहरण का आप स्तोत्र बनिए। ये मेरी गुरु की आज्ञा थी। तो कहते हैं ना, जब गुरु की आज्ञा हुई है तो गुरु का आज्ञा सर्वोपरि है कि गुरु कृपा पाए, गुरु कृपा पाए भक्ति लता बीज। गुरु की कृपा से भक्ति लता बीज मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ, शास्त्रों का अध्ययन कराया। मुझे उस वक्त ये नहीं पता था कि ये शास्त्रों का अध्ययन आज मैं जो कर रही हूँ, ये कल मुझे इस स्वरूप में आके व्यासपीठ पे बैठ के भगवान के नामों का सुमिरण करना पड़ेगा। तो जब जब मैं व्यासपीठ पे भी बैठती हूँ ना, तो मैं यही कहती हूँ कि मेरी तो कोई औकात नहीं कि मैं व्यासपीठ पे बैठ के प्रभु के गुण गाऊं, मेरी तो कोई, मगर अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक मेरे श्याम सुंदर बिहारी जी चाहते हैं कि ये किन्नर सखी बैठे व्यास पे और हमारे नामों का सुमिरण करे और जन जन के लिए उदाहरण का स्तोत्र बने। तो आज मैं व्यासपीठ पे बैठती हूँ, कथा करती हूँ और यही मीरा के दोहे गाती हूँ। ऐरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द ना जाने कोई, जाने तो जाने मारो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। बहुत बढ़िया। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अक्सर किन्नर शब्द को लेके बहुत सारी बातें होती है, किन्नर शब्द, किन्नर अखाड़ा, किन्नर के लेके बहुत सारी बातें होती ही रहती है। तो किन्नर का मतलब क्या होता है? ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन लिया है, क्योंकि बहुत लोगों को ये बात नहीं पता कि किन्नर का मतलब क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ किन्न और नर। देखिए, किन्नर में दो शब्द जुड़ा जाता है, किन्न और नर। नर शब्द भी आता है, ये बात याद रखना बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं ना, मां के गर्भ से किन्नर का जन्म होता है, ये गलत है। मां के गर्भ से स्त्री और पुरुष का ही जन्म होता है। कभी कभी विकलांग बच्चे भी जन्म लेते हैं कि नहीं, स्त्रियों में भी लेते हैं, पुरुषों में भी विकलांग बच्चे लेते हैं जन्म। एम आई राइट और रॉन्ग? इसी तरह से नपुंसक बच्चे भी जन्म लेते हैं, नपुंसक लड़के भी जन्म लेते हैं कि नहीं लेते हैं। जब बच्चा छोटा होता है, डॉक्टर बच्चे को डिलीवरी जब होता है तो बच्चे को बाहर लाते हैं, इस दुनिया में लाते हैं, तो डॉक्टर उस वक्त थोड़ी देख पाते हैं कि ये बच्चे का क्या जेंडर, यही पता चलता है या तो लड़का है या लड़की है, किन्नर है वो नहीं पता चलता है। ये तो आगे जाके पता चलता है जब बच्चा लड़कियों की तरह बैठना, उठना, बात करना, उनके हाव भाव, हाँ, वो हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स की वजह से ये बच्चा इस तरह से होता है। और नपुंसक होता है जो कि कहते हैं ना, प्रजनन नहीं कर सकता है, और जो पुरुष प्रजनन नहीं कर सकता है वो किन्नर है। किन्न और नर का डेफिनेशन के बारे में अगर मैं बताऊं तो एक शब्द किन्न और नर का मतलब है कि यहां तक जो है
वो नर का स्वरूप होता है और यहाँ किन्न का स्वरूप होता है। किन्न मतलब स्त्री का स्वरूप होता नारी है। और नर। हाँ, नर और नारी। तो नर और नारी स्वयं उसमें समाये रहते हैं, जिसे कलयुग में कहते हैं अर्धनारीश्वर, भगवान शिव का स्वरूप कहते हैं, ऐसा है। तो मैं यही कहूंगी कि किन्नर का डेफिनेशन ही ये है कि जो नपुंसक नर है वो ही किन्नर है। और हमारे किन्नर समाज के अंदर ऐसे किन्नर हमारे किन्नर समाज में जो नर है, जो नपुंसक नर है, बोलते हैं ना, पूजा की जाती है, पूजा की जाती है। और जो अंग काम का नहीं होता है, मेन पार्ट, उसको निर्वाण कर देते, से काट देते हैं और उसे उस शरीर से अलग कर देते हैं। जो आज की डेट में कहते हैं ना सर्जरी, सेक्स चेंज सर्जरी कहते हैं, ये आज की डेट का बात है। तो उसी को ही किन्नर कहा जाता है। जो नपुंसक पुरुष है उसे किन्नर कहा जाता है। और स्त्रियों में कोई किन्नर नहीं होता है। ये भी आपको मैं बता दूं, कई लोगों में भ्रम है कि नहीं स्त्री भी किन्नर होती। स्त्री कैसे किन्नर हो सकती है? स्त्री बांझ हो सकती है और नपुंसक पुरुष किन्नर कहा जाता है। ये आपको आज आपके चैनल के माध्यम से ये मैं क्लियर आउट कर देती हूँ समाज को। और मैम बात की जाए अगर महाराज जी कि किन्नरों का मकसद क्या होता है और उनका इतिहास मतलब क्या रहा है? देखिए, किन्नरों की जो उत्पत्ति हुई है ना, आपको मैं बता दूं, किन्नरों की उत्पत्ति स्वयं ब्रह्मा जी ने की है। ठीक है। शिव पुराण में वर्णन है कि जब ब्रह्मा जी को नर और नारी की उत्पत्ति करनी थी, नर और नारी की उत्पत्ति करनी थी, उस वक्त इन्होंने शिव जी के साथ वार्तालाप किया कि भाई ब्रह्मा जी ने कि भाई मुझे नर और नारी की उत्पत्ति करनी है, तो अब कैसे करें हम? तो भगवान शिव ने उन्हें नर और नारी का एक स्वरूप दिखाया। वो स्वरूप था अर्धनारीश्वर का स्वरूप था, आधा नर और आधी नारी। तो उसे ब्रह्मा जी समझे कि यही नर और नारी है। तो उन्होंने अपनी मानसिकता ऐसी बनाई, उस सोच से उन्होंने वैसे ही जीव उत्पन्न करिए पृथ्वी पे। अब उत्पन्न तो हो गए, कुछ समय बीता तो ब्रह्मा विष्णु महेश पृथ्वी पर आए और जब देख रहे हैं कि भाई इस पृथ्वी पे तो सब अर्धनारीश्वर ही अर्धनारीश्वर है, इस पृथ्वी के ऊपर कई सारे अर्धनारी, अनगिनत अर्धनारीश्वरों की तादाद हो गई है उसमें। तो भगवान विष्णु अट्टहास कर गए, हंस पड़े, उनको देखे, उनके हाव भावों को देखे बड़ा हंसी उड़ा दी उन्होंने। तो हमारे भोलेनाथ भगवान शिव शंकर अर्धनारीश्वर, उन्हें अच्छा नहीं लगा ये बात का और उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे ही स्वरूप अर्धनारीश्वर स्वरूप किन्नरों पे आपने हंसी उड़ा दी। तो आज मैं आपको ये बात कहूं, आने वाला समय आपको भी किन्नर का स्वरूप लेना पड़ेगा। एक दिन के लिए आपको किन्नर बनना पड़ेगा, तब आप समझोगे कि ये मेरे स्वरूप क्या है। मोहिनी वाला कुछ अवतार नहीं जी, इसमें मोहिनी वाला बात नहीं आती। ठीक है, ये अलग है, मोहिनी का चैप्टर अलग है। ठीक है ना। तो इसमें जब क्या हुआ, कुछ समय बीता तो कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा था। तो युद्ध से पहले चंडी उत्पन्न हो गई कुरुक्षेत्र के मैदान में। शिखंडी वाला जो चंडी, अच्छा, शिखंडी इज ऑल्सो डिफरेंट। ओके, पार्ट चंडी उत्पन्न हुई। चंडी जब उत्पन्न हुई, चंडी ने कहा मैं कौरव और पांडव दोनों के घर से एक एक बलि चाहती हूं। कौरवों ने कहा हम तो 100 हैं, एक दे भी दिया तो 99 तो है। मगर 5 पांडव सोचने लगे हमारा एक भाई भी चला गया तो 4 भाई से कैसे युद्ध हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया, जाओ अर्जुन, आपके पुत्र को लेकर आओ। तो ले ठीक है प्रभु। तो जब वो गए और अपने पुत्र, उनका जो पुत्र का नाम है अहि रावण,
अहिरावणा को लाने गए। तब अहिरावणा को लेकर आए तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जब आप लोगों का विवाह द्रौपदी के साथ हुआ था, पांचों जन को, 5 पांडवों ने द्रौपदी के साथ विवाह किया था, तो विवाह किया तब द्रौपदी ने यही कहा, मैं हर 2 वर्ष एक पुरुष के साथ रहूंगी, और उसके मध्य अगर कोई आया तो उसे वन में जाके 5 वर्ष तक वनवास करना। ऐसे में क्या हुआ, उस समय चल रहा था भीम का, और इतने में गांव का एक बच्चे को कोई बाघ उठा के लेकर गया, ब्राह्मण का बच्चा था। उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन बिना सोचे समझे अपनी तीर और कमान लेने के लिए द्रौपदी के कक्ष में चले गए, बिना सोचे समझे, और लेकर बाहर आए। बच्चे को तो बचा लिया, मगर यहाँ उसे 5 वर्ष के लिए वनवास हो गया। और जब वो वनवास गए तो उन्होंने नागों की कन्या उलूपी के साथ प्रेम विवाह रचाया, जिसे आज की डेट में लव मैरिज कहते हैं। उस समय प्रेम विवाह की बात हुआ करती थी। तो वो प्रेम विवाह हुआ, उस प्रेम विवाह से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम अहिरावणा था। अहिरावणा को लेकर आए, अहिरावणा को भगवान श्री कृष्ण ने सब कुछ बताया। तो उन्होंने क्या कहा कि प्रभु मेरी आप बलि दे दीजिए, मगर मेरी अंतिम इच्छा को पूर्ण करना पड़ेगा। मैं अविवाहित नहीं मरना चाहता हूं, मैं विवाहित मरना चाहता हूं। तो फिर कृष्ण ने अर्जुन से कहा, 5 पांडवों से कहा, जाइए और वधू लेकर आइए ढूंढ के। अब कोई पिता अपनी पुत्री एक रात के लिए तो नहीं देगा कि दूसरे दिन विधवा हो जाए हमारी पुत्री। तब कृष्ण को भगवान शिव, अर्धनारीश्वर भगवान शिव शंकर की बात याद आई और समझ गए। तुरंत उन्होंने अपना ये स्वरूप बदला और अर्धनारीश्वर किन्नर का स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को लेना पड़ा, और अहिरावणा के साथ विवाह रचाया। और दूसरे दिन अहिरावणा की जब बलि चढ़ी तो वही भगवान श्री कृष्ण ने जो किन्नर स्वरूप लिया था, उन्होंने अपनी चूड़ियां तोड़ी, माथे की बिंदियां तोड़ी और गले का मंगल सूत्र तोड़ के फेंक दिया और अहिरावणा के नाम पे विलाप कर दिया। किन्नरों की उत्पत्ति का मैंने आपको बताया कैसे हुई, और किस तरह से किन्नरों का विवाह होता है देवता के साथ, अहिरावण के साथ, क्योंकि ये प्रथा भगवान श्री कृष्ण और अहिरावण से चली आ रही, जो आज तक चल रही है। किन्नरों का विवाह होता है? हाँ, देवता के साथ होता है, अहिरावण के साथ होता है। साउथ इंडिया में आप चले जाइए, आज भी होता है वो विवाह अहिरावणा के साथ, और दूसरे दिन मातम मनाते हैं अपने पति के। एक ही दिन का होता है? एक ही दिन का होता है। मंगल सूत्र तोड़ते हैं सबसे पहले सारे किन्नर, और फिर विवाह रचाने के बाद जब मंगल सूत्र तोड़ते हैं, चूड़ियां तोड़ते हैं और विलाप करने लगते हैं। और ये सभी किन्नरों को करना पड़ता है अपनी जिंदगी में? करना पड़ता है। और इसकी कोई टाइमिंग या कुछ होता है? नहीं, वो होता है ना, साल में एक ही दिन होता है, जो वो दिन आता है अहिरावणा वाला। जिस दिन कृष्ण का और अहिरावणा का विवाह हुआ था वही दिन आता है, वो साल का एक ही दिन होता है। और रामायण में भी जिक्र मिलता है इन चीजों का। आपने एक तो बताया कि उत्पत्ति कैसे हुई, रामायण में भी राम जी ने आशीर्वाद दिया होगा किन्नरों को। जब भगवान राम का जन्म हुआ था तभी भी किन्नरों ने गोद में खिलाया था प्रभु श्री राम को, उनको गोद में खिलाया था, बधाई ली थी भगवान श्री राम के नाम की। और जब वनवास, प्रभु श्री राम जब वनवास जाने लगे 14 वर्षों के लिए, तो उन्होंने क्या कहा था कि आप जितनी भी नर नारी है, आप अपने अपने घर को लौट जाइए, मेरा यहाँ इंतजार ना करें, मैं 14 वर्षों के उपलब्ध में ही आऊंगा मैं अब तो वनवास खत्म कर। बट वहां हमारे पूर्वज जो किन्नर हैं वो वहां रहे, और 14 वर्षों तक भगवान श्री राम का प्रतीक्षा करने लगे वहां पे बैठ के। और वहीं गांव वाले आके उनको राशन इत्यादि सब देके जाते थे कि वो अपना भरण पोषण वहीं तट के पार करे। तो भगवान श्री राम जब आए 14 वर्षों के बाद, तो कहा, मैंने तो किसी को नहीं कहा था यहाँ पे हमारा इंतजार करे या यहीं रहे। बोले, प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे श्री राम, आपने सिर्फ नर और नारी को कहा था जाने के लिए, न हम नर में हैं न हम नारी में हैं, आपकी तो आज्ञा नहीं थी, तो हम जाएं तो जाएं कैसे?
तब प्रभु की आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। हमारे प्रभु श्री राम की आंखों से अश्रुओं की धारा बहने और कहा, हे किन्नरों, हे किन्नरियों, जाओ, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप जिसके ऊपर हाथ रख देंगी उसका कल्याण हो जाएगा जीवन में, और जिसके लिए अपशब्द निकाल देंगी जीवा से, श्राप देंगी, वो भी सत्यव्रत होके रहेगा। और आने वाला समय कलयुग का जो रहेगा वो सिर्फ आप किन्नरों का राज रहेगा। और आज आप देखते हैं बिल्कुल। इस कलयुग के प्रथम चरण में किन्नरों का राज्य स्थापित हो रहा है ना। अच्छे अच्छे पद प्रतिष्ठाओं पे किन्नर बैठे हैं। कोई जज है, कोई एडवोकेट है, कोई डॉक्टर है ना, कोई पॉलिटिकल पार्टी में भी बैठी हुई हैं, कोई धर्म की गद्दी पे बैठी हुई हैं, तो कोई भगवान के नामों का गुणगान भी कर रही है। आपने जिक्र किया प्रभु श्री राम का, महादेव का, और उन्होंने कहा कि राम जी ने आपको आशीर्वाद दिया, तब से ही अगर आप किसी को श्राप दे देती है या और किसी को आशीर्वाद देती है तो फलता फूलता है। तो मैं जानना चाहूंगा कि ये उस जब से चला आ रहा है उसका असर है या कुछ साधनाएं भी होती है ऐसी जिससे वो चीजें और पावरफुल होती है? देखिए, प्रभु श्री राम के वचन तो सत्यव्रत होने, है कि नहीं, और वो आज हम देख भी रहे हैं, है कि नहीं। तो प्रभु श्री राम के जो वचन है कि आप जिसके ऊपर हाथ रख देंगे उनका कल्याण होगा, जिसको दुआ अपनी जीवा से दे देंगे उनका कल्याण होगा, और जिनको अपनी जीवा से अगर बद्दुआ दे दी तो उनका भी महाकल्याण होगा। तो जो वो प्रभु श्री राम के वचन थे वो हमारे वचन नहीं थे। तो आज कलयुग में जितनी भी किन्नर हैं वो प्रभु श्री राम की जो वचन है वो सत्य प्रमाण हो रहे हैं। और क्या होता है, जो भगवान श्री राम ने जब कह दिया तो फिर तो बात अलग हो जाती है। साधना अपनी जगह है, साधना हम सब जीवात्माओं को करना चाहिए, हमें भी साधना पूजा करनी चाहिए जिससे और शक्तियां शरीर में उत्पन्न होती है। मगर किन्नरों के पास तो स्वाभाविक शुरू से ही जन्मजात शक्तियां उत्पन्न होती। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे बताया कि पहले नाम था हेमंत पांचाल और अब नाम है हिमांगी सखी, और आगे महामंडलेश्वर भी लग गया, कथावाचक भी लग गया। हाँ। तो उसमें जो उस दौरान के हेमंत में और आज की हिमांगी में क्या फर्क है, कहाँ देखते हैं अपने आप को? उस वक्त हेमंत और आज की हिमांगी जमीन और आसमान का फर्क है। कहाँ जमीन पे चलने वाला हेमंत है और हिमांगी सखी नहीं, महामंडलेश्वर हिमांगी सखी, वही मैंने जो सफर जो रहा है बड़ा कठिन सफर रहा है, कांटों के राह पे चले हैं हम, है ना, तभी तो कमल का आसन प्राप्त किया है, ऐसे ही नहीं मिला है। जब तक जीव कांटों के राह पे ना चलेगा तब तक उसको कमल का पुष्प प्राप्त नहीं होगा। कमल का पुष्प प्राप्त करना है तो कीचड़ में उतरना पड़ेगा। हमारा जीवन तो वैसे ही था, माता पिता का वियोग, बहन का वियोग, है ना, उनका विवाह करवाया तो बहन ने भी साथ छोड़ दिया, सबने साथ छोड़ा। तो ठाकुर जी ने एकमात्र साथ दिया और उन्होंने हाथ पकड़ लिया और गुरु मिले, गुरु से ज्ञान मिला, दीक्षा हुए, शिक्षित हुए और आज जन कल्याण हेतु प्रचार प्रसार कर रही हैं। मगर जीवन में बहुत उतराव चढ़ाव आए, पिता खत्म हुए, माँ पागल हो गई, जब माँ खत्म हुई तो बहन का विवाह कराया। और एक समय ऐसा भी था कि सुबह उठते थे तो खाने तक के वांदे होते थे। वो समय बहुत अलग था, जब याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और आज का जो समय है, जब मैं अपने आप को देखती हूँ, पिछली बातों को याद करती हूँ, तो ईश्वर ने मुझे इस पृथ्वी पे इसी कार्य के लिए भेजा था कि व्यासपीठ पे बैठ के उनके नाम का गुणगान। ये आपकी जिंदगी की जिक्र हो गया। आप और जो किन्नर समाज के लोग हैं उनको बदलने के लिए, उनकी जिंदगी में सुधार लाने के लिए
क्या कर रही हैं और क्या से किया जा सकता है? और देखिए, किन्नर समाज के जीवन को बदलने के लिए उन्हें शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले। शिक्षित हो, उन्हें अच्छा आज की डेट में तो हमारी सरकार भी अच्छी है कि उन्हें जॉब दे रही है। जॉब्स भी उनके लिए अवेलेबल है, गवर्नमेंट जॉब्स भी उनके लिए अवेलेबल है। फिर भी उससे पहले हमारे किन्नर समाज को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है और हमारे किन्नर समाज के ऊपर तो बहुत लोगों ने उलाहना भी दिया है, ऐसा नहीं है कि नहीं। पग-पग पे किन्नरों ने उलाहना लोगों के सहे हैं, मगर कैसे होता है, वो उलाहना से हमें कोई डर नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हम इसलिए जानते हैं कि हमारे गुरु की कृपा से हमने शास्त्रों का अध्ययन किया है। तो जब भगवान श्री राम के ऊपर उलाहने उठे, है ना? माता सीता के ऊपर उलाहना उठा, माता सीता को आजीवन अपने प्रभु श्री राम से अलग होके रहना पड़ा बाद में। रहना पड़ा कि नहीं रहना पड़ा, है कि नहीं? फिर द्रौपदी के ऊपर उलाहने उठे कि नहीं उठे द्रौपदी के ऊपर उलाहने? तो द्रौपदी के ऊपर भी उलाहने उठे, द्रौपदी को निवस्त्र करने की पूर्ण प्रयास किया गया, मगर उन्होंने सिर्फ कृष्ण के नामों का उच्चारण किया तो साड़ियों की थान लग गई, है कि नहीं? तो बिल्कुल। कलयुग में तो उलाहना तो हर कोई देने को तैयार रहता है ना? तो हमें कोई डर नहीं है। जब भगवान को लोगों ने नहीं छोड़ा, समाज ने ईश्वर को नहीं छोड़ा, अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक को नहीं छोड़ा, आदि शक्ति को नहीं छोड़ा, तो हम तो ठहरे किन्नर, तो हमको क्या समाज छोड़ेगा? आप तो आज सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं कि संतों के ऊपर भी उंगलियां उठ जाती हैं, संतों को भी बदनाम करने की कोशिश की जाती है। तो हम तो यही कहते हैं, जब उस सतयुग द्वापर त्रेता में लोगों को नहीं है, समाज ने भगवान को नहीं छोड़ा, संतों को नहीं छोड़ा, तो ये तो कलयुग है ना? तो हम समाज से क्या अपेक्षा कर सकते? हमारा कर्तव्य है समाज के प्रति, वो हमें पूरा करना है बस। बिल्कुल। समाज की बात हुई, किन्नर समाज की बात हुई, लेकिन कुछ और चीजें भी सामने आ रही है देखने को। आप देखते होंगे कि आजकल ये कुछ ज्यादा ट्रेंड में है कि हम जब रोड क्रॉस कर रहे होते हैं या कोई कहीं भी रोडों के ऊपर कुछ किन्नर बन के घूमते रहते हैं और वो किन्नर नहीं होते हैं, लेकिन उनकी वेशभूषा वैसी होती है। तो इस पर आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब सिग्नलों पे हम देखते हैं लोगों के घर में बधाई मांगने चले जाते हैं, तो हमें पता नहीं होता है कि साड़ी के भेष में वो किन्नर है या पुरुष है। मैं गलत कह रही हूँ या सही कह रही हूँ? बिल्कुल। बट आज की डेट में गवर्नमेंट ने रियल किन्नरों के लिए आइडेंटिफिकेशन जारी किया है, आधार कार्ड है जिसपे जेंडर वाइज लिखा गया है ट्रांसजेंडर। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को यही संदेश दूंगी कि आपके घर में या सिग्नल पे कोई जबरन अगर पैसा वसूली करता है किन्नर के स्वरूप में आके, तो सबसे पहले उसकी आइडेंटिफिकेशन प्रूफ मांगे और उसके बाद उसको जो देना है दे, नहीं तो अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में उसके बारे में कंप्लेंट जारी करें। बिल्कुल। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कुछ बहुत तरह के मीथ होते हैं हर चीज़ को लेकर। जैसे मैंने किन्नरों के बारे में सुना है कि उनको जलाया नहीं जाता है, उनको दफनाया जाता है। क्या ये ठीक है, ऐसा होता है? हाँ, होता है। देखिए, किन्नर जो है 33 कोटि देवी देवताओं की उच्च श्रेणी में आते हैं, है ना? किन्नरों का स्वरूप ही है 33 कोटि देवी देवता की उच्च श्रेणी में आना। तो कभी भी किन्नर के देह को नहीं जलाया जाता है, उनको खड़े खड़े उनको दफनाया जाता है, उनको पूरा 16 श्रृंगार करके विदा किया जाता है इस पृथ्वी पे, क्योंकि किन्नर जो है सुहागन जाति है इस पृथ्वी से। और बहुत सारे लोगों को लगता है ऐसा कि उनको कुछ मारकर ऐसे तो ले जाया नहीं जाए, नहीं, ये गलत बात है। ये भ्रांतियां जो लोगों ने फैला रखी किसी ने, ये गलत है। कभी भी किन्नर की समाधि पे चप्पल जूते नहीं मारे जाते, ये गलत बात है। और जो भी अंतिम संस्कार होता है वो रात के वक्त होता है। रात के वक्त होता है, मध्य रात्रि में होता है। किन्नरों का समाधि मध्य रात्रि में उनको चला के लेके जाया जाता है, चला के लेके जाते हैं और उन्हें खड़े खड़े समाधि दी जाती है।
जैसे कि आपने शादी का बताया और डेथ का बताया, और ये सारे होने के बावजूद जैसे कि कई सारे सवाल उठते हैं कि किन्नर सबसे ज्यादा साधना किनकी करते हैं। उनके स्पेसिफिक गुरु होते हैं, वो पूरी जो गद्दी व्यवस्था तो होती है, उनके जो एक कुछ एरिया वाइज होता है, कुछ महामंडलेश्वर होते हैं, वैसे जो किन्नर होते हैं किनकी पूजा करते हैं? किन्नर ज्यादातर बहुचरा माँ की पूजा करते हैं। माँ बहुचरा जो जगदम्बा का स्वरूप होती हैं, माँ बहुचरा की ही पूजा करते हैं। मोस्टली जितने भी किन्नर हैं उनकी कुल देवी बहुचरा माँ होती ओके, तो जैसे कि समाज में किन्नर को सही जगह नहीं मिल पाती है, है। लेकिन आप एक धर्म गुरु बन चुकी है, क्या धर्म ने आपको सही जगह और सही सम्मान दिलवाने में मदद की है? हाँ, धर्माचार्यों ने मुझे इतना मान सम्मान दिया और आज महामंडलेश्वर की गद्दी पे मुझे बिठा के और इतना सम्मान उन्होंने मुझे दिया आपके सामने है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन संतों को भी प्रणाम करूंगी। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं उन वैष्णवों के श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा और निर्मोही अखाड़ा में महामंडलेश्वर का उपाधि मुझे दे के आज जन कल्याण हेतु उन्होंने कहा कि आप प्रचार करें, क्योंकि आप प्रचार करती हैं, कथा करती है, भगवान के नामों का गुणगान करती है और आज से नहीं, उम्र की 18 साल की उम्र से लेके मैं गाज कर शिक्षा दीक्षा वृंदावन में ली है। तो इसीलिए संतों ने मुझे मान सम्मान भी दिया और आज मुझे महामंडलेश्वर की उपाधि पे भी बिठाया। तो ये थी हमारे साथ महामंडलेश्वर हिमांगी सखी, जिन्होंने बताया कि किन्नर की उत्पत्ति कैसे हुई, किन्नर का मतलब क्या होता है। अब मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, हर हर महादेव।